आप सबको सादर नमस्कार। कुलदीप जी, आपको बहुत सारा नमस्कार। और मेरे लिए बड़ी ही असहज से करने वाली स्थिति है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तो वहाँ भी और वहाँ भी सबसे पीछे वालों में व्यक्ति हूँ। तो खैर, फिर वो लगता था कि नहीं, मैं इसमें नहीं, कुछ हो रहा है। अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही मैं स्वयं को यहाँ पर देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो फिर जैसा कि कुलदीप, और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुदेव के बारे में बताएंगे, मतलब हमें तो ये लगता है कि जीवन का जो बाकी हिस्सा है वो गुरुदेव को काम पूरा करने का ही नाम है। जो उनसे एक तरह से क्या कहें, उनसे जो मतलब निचोड़ एक तरह से जीवन का मिला, उसी को बढ़ाएं तो जीवन का इतना भर काम है, कुछ और करना शेष नहीं। पर इस तरह से आए, पर जिस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ पाया और मैं कुछ एक लोगों से ही यहाँ पर मिल पाया, स्वामियों से, साधकों से मिल पाया, तो मुझे एक अनुभव ज़रूर हुआ यहाँ पर आने के बाद। थोड़ी देर के लिए, मैं 10 मिनट के लिए वहाँ पे जैन पार्क में मैं गया। वो ये था कि यहाँ पर हो सकता है साहित्य भी बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर मुझे लगता है किसी भी साधक के साथ आप बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, इतने भर में काम हो जाता है। और वो सब के सब लोग वो आपसे बात करें तो बहुत बाद की बात है, आप उनकी आंखें भर अगर देख लें एक बार पास बैठ के, उतना ही काफ़ी है। शब्दों की आवश्यकता इस पूरे उसमें है ही नहीं, समूचे क्षेत्र में जो मुझे लगा। और मुझे एक ही बात लगी जो सबसे मिलने के बाद यहाँ समझ में आती है कि सबकी ऊर्जा इतनी अलाइंड है, सब इतने अपने आप में स्थित हैं। तो हम जो जिस तरह से जीवन में या मेरे जैसे कितने ही लोग बाहर जीते होंगे कि ऊर्जाएं एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रही हैं, और एक ये मतलब सोने जैसा जो जन्म है हमारा, ऐसे ही जाया जा रहा है। तो मेरा जो छोटा सा अनुभव यहाँ पे रहा, तो मुझे तो यही लगा कि उन गुरुदेव का आशीर्वाद रहा होगा या जाने क्या रहा होगा, पर ये अनुपम एक तरह से अवसर है। और मैं बहुत गंभीरता से, बहुत सम्मान के साथ इन पलों को अपने भीतर धारण रखूँगा, ऐसी मेरी अपने आप से भी गुजारिश है और आप सबके प्रति आश्वासन है। जहाँ तक बात गुरुदेव की है, सिन्हा जी की है, अभी कुलदीप जी से बात हो रही थी, तो मुझे यहाँ के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। कुलदीप जी ने कहा कि यहाँ पे क्या है कि जो ओशो ने बहुत सारी बातें कही, उनका व्यवहारिक रूप में उनको एक तरह से रखा गया है, सामने पेश किया गया है। तो फिर मैं बात करते करते एक तरह से मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पर सनातन परंपरा में जो आदर्श जीवन की जितनी आदर्श अवस्थाएं हो सकती हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, उन सभी विचारों का एक चलता फिरता समुच्चय थे हमारे गुरुदेव डॉक्टर H.S. सिन्हा, हिम्मत सिंह सिन्हा जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में लगती हैं, उनके सनातन को लेके जो उनका दृष्टिकोण रहा उसको लेके रहती हैं। अब थोड़े समय में कितनी वो चीज़ें मैं कह पाता हूँ, मेरी अपनी सीमा रहेगी, पर वो तो एक तरह से सागर रहे। एक तो बात ये रही कि जिन भी हमारे साधकों ने यहाँ पर उनको देखा होगा, डॉक्टर सिन्हा की सादगी सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है गुरुदेव की। और वो सादगी कोई बनावटी या ओढ़ी हुई सादगी नहीं थी, वो विशुद्ध सादगी से भरे हुए व्यक्तित्व थे। वो जितने सादे थे और उतने ही खरे और कड़े भी थे, कोई मिलावट का उस तरह से कोई उसमें वो था नहीं। और उसके पीछे एक और वजह ये रही कि उनका जो जीवन था, मतलब जो उनके शब्द थे और उनका जो व्यक्तिगत आचरण था, उसमें कोई भेद नहीं था। अगर वो त्याग की बात कर रहे हैं तो उनका अपना जीवन इस तरह का था कि उनके पास एक लकड़ी की संदूकची छोटी सी थी जिसमें वो अपने कपड़े रखते थे और कुछ किताबों का संग्रह। इसके अलावा उनके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं रही। हालांकि वो यूनिवर्सिटी से HOD रिटायर रहे, सब कुछ रहे, पर कोई अपनी संपत्ति नहीं, कभी भविष्य की उनको चिंता नहीं। तो उनका जो ज्ञान एक तरह से है, ज्ञान को लेके बहुत सारे लोग उनको सुनते रहे हैं, अचंभित भी होते रहे हैं। तो उनका ज्ञान का जो आधार था, एक तरह से वो लगता है उनका व्यक्तित्व था, अकेला ज्ञान नहीं। हम तो कई बार ये भी कहते हैं कि ज्ञान उनके व्यक्तित्व का एक अंश भर था,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो नहीं कह पाए, पर अगर हमें उनमें कहीं पर कन्फ्यूज़न है तो अगर गुरुदेव का हम पूरा व्यक्तित्व एक बार देख लें तो हमें पता चल जाएगा अगर आज वो होते तो इस स्थिति में वो क्या कहते या क्या करते। और जहाँ तक बात सनातन की है, तो जो गुरुदेव से, क्योंकि मेरा अपना अध्ययन नहीं रहा, साधना तो रही ही नहीं, खैर जो थोड़ा गुरुजी सुन पाए, थोड़ा बहुत हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं समा पाया समझ के रूप में, वो ये रहा कि उनका एक तो सनातन का विचार बहुत विस्तृत, बहुत वृहद, हर आडंबर से, हर सीमा से आगे था। उनका सनातन का विचार ऐसा था जो सनातन की तमाम धाराओं को अपने में लिए हुए था। ऐसे तमाम दर्शन जो एक दूसरे के विरोधी से जान पड़ते हैं। बहुत सारे व्यक्ति किसी एक दर्शन को पकड़ते हैं, अपने आप उसमें खप जाते हैं और एक अपनी पूरी पौध तैयार करते हैं जो उस दर्शन के साथ रहती है। उनके वहाँ पर आके वो सारे दर्शन एक तरह से अपनी अपनी स्थिति, अपना अपना स्थान वो ग्रहण करते चले जाते थे। उनकी बैठक इतनी विशाल थी कि सबके लिए एक स्पेस था। और ना सिर्फ हमारे यहाँ की जो सनातन की स्थापित जो परंपराएं थी उनके सनातन का हिस्सा थी, मैं ये देखकर हैरान था कि जो बाकी भी जो संप्रदाय हैं जिन्हें धर्म आमतौर पे कहा जाता है, चाहे ईसाईयत हो चाहे इस्लाम हो, उनका सनातन का विचार इतना बड़ा था कि वो सब कुछ उसमें समाहित था। मतलब गुरुदेव शुरू में बहुत, जैसे कुलदीप भाई ने कहा कि, माफ़ करें मैं भाई कह रहा हूँ, स्वामी जी का एक संबोधन यहाँ उचित बनता है, मैं तो बाहर के हिसाब से। उनका जो शुरुआती जीवन रहा बहुत संघर्षपूर्ण रहा। अपने छोटे भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाना लिखाना सब कुछ किया, दिल्ली में जॉब की, और कुछ ऐतिहासिक पल थे जिसके वो साक्षी भी रहे। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब झंडा फहराना था तो उस झंडे की तैयारी वैयारी करने का काम वहीं पे वो थे। गांधी जी को जिस पल गोली एक तरह से लगती है, गांधी जी शहीद होते हैं, तो उस सभा में वो मौजूद थे। और जिस तरह से स्वामी जी ने कहा कि जब तक वो भगवान नहीं हुए थे परम पूज्य श्री ओशो जी, उससे पहले लगातार उनके उस संपर्क में रहे। वो जो गोष्ठियाँ होती रही उससे वो लगातार मिलते रहे, और जब अमेरिका से आए उसके बाद ही फिर लगातार पत्र व्यवहार हुआ है कई बातों को लेकर। तो शुरू में दिल्ली में गुरुदेव पढ़ते थे, तो वहाँ पे जिस तरह से हर एक व्यक्ति में एक अनंत जिज्ञासा होती है, तो उन्होंने अघोरी साधनाएं भी की, शमशानों में तपे भी उस तरह से कौतूहल और जिज्ञासा के वश। फिर बहुत बाद में जाके किसी ने उनको रामचरितमानस एक तरह से प्रसाद स्वरूप में दे दी। तो उन्होंने फिर पूरा जीवन, मतलब वो दार्शनिक भी रहे, वो बहुत कुछ रहे, पर मूलतः उन्होंने उस रामचरितमानस के काम को किया, यानी कि राम के ही भाव को उन्होंने जिया और सब तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। और कई लोगों से हमसे पूछते थे कि भी आप तो उनके पास जाते हैं, गुरु जी के पास, आप बताएं कि वो मतलब कि राम को मानते हैं तो कि पूजा वूजा करते होंगे। मैं कभी पूजा तो कभी नहीं करते। एक हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि पूजा के नाम पे जो सिर्फ सामने जो चीज़ है उस तक जो सीमित होना है, गुरुदेव इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। वो कहते थे कि वो तो एक कुछ मूल्यों की, कुछ बातों की, कुछ संकेतों की प्रतीक है। वो प्रतिमा सामने जो बैठी है, प्रतिमा या व्यक्ति कोई भी बैठे हैं, उसकी तरफ देखें, उसको पूजें, उसका ध्यान बार बार रखें, वही उतनी ही पूजा है। और कभी उनको देखा नहीं उस तरह से फॉर्मली उन्होंने कोई पूजा उस तरह से की हो। उन्होंने, अब उत्तर प्रदेश से वो आते थे तो रामचरितमानस को धारण किया था, तो रामचरितमानस के अंदर उनको जीवन की सब चीज़ें दिखाई देती थी। उसके अंदर हमारे जो सांस्कृतिक तत्व निहित हैं, देखिए हमें लगता है, या गुरुदेव जो हमारे बताते थे वो ये है कि जो हम अध्यात्म के जिस जगत में, एकांत जगत में हम रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं निरंतर उसमें बने रहें, पर वो संभव नहीं हो पाता जब तक आपके पास उस तरह का सांस्कृतिक परिवेश आपने ना गढ़ लिया हो। तो देश, संस्कृति, अध्यात्म, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब तक एक एक चीज़ का आप आधार तैयार नहीं करेंगे तो उस अंतिम भाव में उस तरह से स्थिर आप नहीं रह सकते। तो उन्होंने रामचरितमानस को एक राममय संस्कृति की स्थापना का एक सूत्र के रूप में उन्होंने उसको लिया। रामचरितमानस से जो हमारे लोक रीति रिवाज आते थे वो वहाँ से उठा के उनका पुनः संपादन करते थे।
मतलब ऐसे कितने ही मौके थे, मान लिया घर में बच्चे का जन्मदिन है, विवाह है, तो मान लिया सिन्हा जी आ गए गुरुदेव। अब लोग देख के हैरान होते थे कि इतना बड़ा दार्शनिक, वो गले में ढोलकी लटका के उपटन से लेके लड़की के विदाई तक के तमाम लोकगीत उनको आते थे। वो इतनी सारी चीज़ों के पीछे मतलब बात यही थी कि वो राम की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। और उनका जो राम था, बाकी टिप्पणी का कोई फायदा नहीं कि किस तरह से राम को हम सीमित कर देते हैं आधुनिक, जिस तरह से हम कई जगह पे देखते हैं। उनके लिए तो भारत की संस्कृति का जो कोई महानायक है वो राम, भगवान राम थे। तो उसी तरह से मतलब हम ये सोचें कि हमारे सनातन के प्रति आग्रह के चलते या हमारे सनातन प्रतीकों के प्रति, चाहे गीता हो, रामायण हो, वेद हो, या भगवान के रूप में जिनकी हम संकल्पना करते हैं, हमारे उनके प्रति आग्रहों के चलते वो अपने आप छोटे ना हो जाएं, वो हमारी जिस तरह से हम उनको व्याख्या करना चाहते हैं ऐसे ना रहें, वो हमसे बड़े और हमसे स्वतंत्र ही रहें। तो इस तरह का भाव उन्होंने राम को लेके रखा। और राममय, जिस तरह से रामचरित में भी आता है कि राममय सब जग जानी, तो उनके लिए संपूर्ण सृष्टि राममय थी। तो उनके पास हमें ध्यान आता था कि मान लिया कोई आम आदमी कोई आ गया, गली का बच्चा भी कोई आ गया, तो उससे भी वो उसी विनम्रता से, उसी स्नेह से बात कर रहे हैं। और बहुत बड़े से बड़ा कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री आ गया, वो उसको भी, प्रधानमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री मान लिया कोई आ गया, तो उससे भी उसी सहजता से बात कर रहे हैं। तो सब स्थितियों में उनका जो व्यवहार था बहुत ही एक तरह से उसी लय में वो रहता था। और मुझे इतना ध्यान आता है कि गुरुदेव के पास जाने से पहले मेरी अपनी कुछ जिज्ञासाएं रहती थी। असल में जो हमें अपनी लौकिक जिज्ञासाएं लगती हैं, बाहरी जिज्ञासाएं लगती हैं, वस्तुतः वो जिज्ञासाएं तो अध्यात्म की और बहुत आंतरिक जिज्ञासाएं होती हैं। तो उन जिज्ञासाओं को लेके हम अलग अलग व्यक्तियों के पास जाते रहे। तो बाद में गुरुदेव के पास गए तो हमारे पास जिज्ञासाएं बहुत थी और वो देने को सदा तत्पर थे। तो मेरा 4 या 5 साल का उनके साथ, गुरुदेव के साथ मैं बैठ पाया उनके पास में। तो मुझे 5 साल में कोई ऐसा दिन, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मुझे कोई ऐसा पल ध्यान नहीं आता कि जब वो तैयार ना रहे हों, वो एक तरह से ही देने के भाव में स्थिर ना रहे हों। मतलब अध्यात्म के सबसे सुंदर भावों को जिस तरह से वो जीते थे सहजता से, ये बड़ा हैरान करता है। उनके पास जाने से पहले जैसे हम सब के अंदर कुछ ना कुछ मानवीय सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं होती ही थी। हमें लगता था कि हमारी क्षमताएं यहाँ पर फंस कर रह जाती हैं। पर जब हम उनके पास बैठ के आते थे, विषय बहुत सारे होते थे, पर अंत में ऐसा लगता था कि जैसे आप अलाइंड होके उठे हैं, अपने आप में स्थिर होके उठे हैं और कुछ परमानेंट बदलाव आपके अंदर आ जाते थे। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कब मुझे संपन्न करनी है बात? हो गया 5 मिनट और? जी जी जी। तो असल में अब मैं तो एक यहाँ से वहाँ कूद ही रहा हूँ एक तरह से बात। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको कहें कैसे। पर इतना ही था कि गुरुदेव जब तक अपनी देह में रहे तो तब भी वो लगता था कि वो अनंत हैं, उस देह के आवरण ने थोड़ा सा उनको ढके हुए हैं। और अब भी जब वो उस देह में नहीं रहे तो जैसा हम कई बार सोचते हैं कि हाँ फिर उस जन्म में ये ऐसा होगा, इस जन्म में ऐसा होगा, उनके बारे में ऐसा कभी नहीं लगता। बहुत तरह से सोच के देख लिया, उनका लगता ही नहीं। जिस तरह से एक व्यक्ति के पास कुछ ऋण होते हैं, हम संसार में पैदा होते हैं तो कुछ लेन देन होता है ना पिछले जन्मों का, उनको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और हमारा शरीर और हमारा मन जिस तरह से अपनी गति करता है, तरक्की करता है, तो कुछ चीज़ों के प्रति एक ऋण है हमारा, समाज का, बाकी चीज़ों का देव ऋण है, पितृ ऋण है। तो सब चीज़ों से वो इतने उऋण रहते थे, वो इतने हल्के रहते थे। और शायद यही वजह थी कि वो 94-95 ईयर्स के वो थे। वो ऐसे युवा लगते थे कि हमें अपने से युवा लगते थे। मैं बहुत बार उनको उठाता नहीं था, दोपहर में जैसे गए उनके घर वाले ताकि सोए हैं और उनको ना भी उठाएं तो आप 2 मिनट उनके पास जाके बैठे तो तुरंत उठ जाते थे, हाँ विकास जी बताएं। और उनके लिए तैयारी बस इतनी ही थी कि उनके पास जाके एक तरह से बैठे हैं, अच्छा बताओ भी क्या प्रश्न है, तो कुछ भी उनके सामने प्रश्न रख दें। तो उनका असल में इन तमाम ज्ञान जानकारियों के परे जो जीवन की जो समझ थी, जीवन का जो निचोड़ था और जो हायर जीवन की तरफ आपको ले जाता है, वो उनके यहाँ पर हमेशा स्पष्ट रहता था। और अपने आप को सनातन की परंपरा का एक दृष्टा भर मानते रहे अपने आप में। तो
मुझे लगता है कि इस तरह से काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ और मैं हर बार हैरानी से भर जाता हूँ कि क्या ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बैठने का हमें सौभाग्य मिला। सबसे मिलते हैं तो बारंबार बारंबार एक तरह से वही विचार प्रबल होता है। तो मुझे लगता है कि गुरु जी के ज्ञान में, उनके व्यक्तित्व में, देखिए एक तो ये होता है कि नितांत आध्यात्मिक पक्ष, उसके अलावा अगर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जितने पक्ष हमारे हो सकते हैं, उन सब के बीच में अपने आप को हम कैसे साध लें, इन सब कंस्ट्रेंट्स के बावजूद। तो मुझे बहुत बार ये लगता है कि ऐसा व्यक्ति होना करीब करीब मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो मैं उन गुरुदेव को बारंबार नमस्कार करता हूँ जिनकी वजह से आप सबसे मुखातिब हो पाया। आप सबको प्रणाम। गुरुदेव आपको बहुत प्रणाम। कुलदीप जी आपको बहुत सारा आभार। बहुत सारी चीज़ें छूटती होंगी, पर जो रह गया है वो एक तरह से शक्ति उसको पूरा कराएं, यही निवेदन। सादर नमस्कार।